गुड मॉर्निंग सुषमा जी। नमस्ते सर। मैं एक मैसेज दे देता हूँ। एक श्योर मिनट। सर, नो प्रॉब्लम। ओके सर। तो सब लोग आएंगे वापस। अभी तो कोई आया नहीं है। वैसे तो 4 लोग आते हैं सर। हाँ, धीरे धीरे बढ़ेंगे, अब तो ऐसे होता है। हम्म। अरे फिर थोड़ा बढ़ेंगे लगता है। देखो, अच्छा, कोई बात नहीं। एक्सरसाइज में आते हैं, 3-4 आते हैं रोज। 3-4 हम्म। आते हैं। सैटरडे ना सबको आराम करना लगता है। जब मैं पूछता हूँ ना कौन कौन आएगा, तो बहुत जन हाथ ऊपर करते हैं। फिर आते नहीं, मतलब वो बोल करता हूँ ना तो उसमें आ जाते हैं, हम लोग आएंगे। मे मालूम बी क्यों नहीं आते। वीकली वंस होती है ना सर, शायद भूल जाते होंगे। नहीं, मेरा रोज चालू है ना एक्सरसाइज तो। एक्सरसाइज नहीं तो मैं नहीं, रोज करता हूँ ना। जैसे मैं वीकली हाँ वंस लेती हूँ ना ये क्लास, तो मेरे मेरे ख्याल से हाँ। लोग भूल जाते होंगे कि आज क्लास है। नहीं नहीं, आप एक बार ऋतु पर, मेरा तो चालू है ना, मैं देखता हूँ ना एक्सरसाइज, बाद में योगा आएगा। तो सबको मालूम है ना, चलता है एवरीडे। हम्म। वहां पर मैसेज देता हूँ रात को। हाँ जी, मैसेज तो आपके रेगुलर आते हैं सर। हाँ, तो लोग ये क्या है, भी एक बहुत बड़ा आदमी काम है। लगभग क्या नाम है, इसमें आदमी को एक समझता नहीं है कि योगा और एक्सरसाइज करने से उल्टा काम करने में प्रवृत्ति बढ़ती है। और लोग समझते हैं मेरा टाइम खुटी होगा, और वो सोने में टाइम निकालते हैं बिना वजह। ज्यादा सोना भी सर, अच्छा ये नहीं, जो कम मैं सोना भी अच्छा नहीं। मुद्राएं बताती हूँ ना, हाथों की मुद्राएं बैठे बैठे, ये जो मेन हाँ 5 मुद्राएं हैं, इनको जरूर करना चाहिए। और दिन में मतलब 15 मिनट्स मॉर्निंग, बीच में 15 मिनट्स, 45 मिनट्स एक एक मुद्रा पे बोलते हैं वो। हम तो 5 मिनट्स भी कर अच्छा। लें तो भी बस है। उससे बहुत फर्क पड़ता है ब्रीदिंग से। इसलिए ब्रीदिंग तो मैं आपको कहती नहीं कि भी मैं छोड़ती हूँ, दूसरा सिखा दूंगी, क्योंकि ब्रीथिंग से ही जो मैं ये गांठे वाठे बोली हूँ ना, ये सारी उसी से ही हाँ ठीक हुई ठीक, थी यस। मेरी। तो मैं कभी भी नहीं छोड़ती हूँ सर। आपकी क्लास शुरू होने से पहले ही मैंने 30 मिनट्स ब्रीथिंग करी है। अच्छा, 30 मिनट्स ब्रीथिंग करने के बाद भी मेरी अभी भी अनुलोम विलोम रह रही है। आप एवरीडे एक 1 आवर करते हैं ना एवरी डे कुछ। 45 मिनट्स मेरा ब्रीथिंग रहता ही है सर। और 45 मिनट। 11 बार या 9 बार मैं सूर्य नमस्कार करती हूँ, और बाकी की जो योगा है। और बहुत ही सिंपल वे में, जो हम 50+ लोग हैं, बहुत ही सिंपल वे में, जो सिंपल सिंपल है, बस वही करते हैं हम। जैसे ये लोग शीर्षासन करते हैं, चक्रासन हो गया, मयूरासन, ये 3 आसन मैं सर बिल्कुल भी नहीं कर पाती हूँ। स्कूल और टाइम करने। में मैं योगा में थी, वो मैं करी हूँ बहुत। अच्छा। हाँ जी। क्योंकि टाइम ही उतना है, 45 मिनट्स ब्रीदिंग में चला जाता है, 45 मिनट्स योगा एक्सरसाइज में चला जाता है, बस उतना ही कर पाती हूँ फिर सर। इसका पूरा भेजना मेरे को, पूरा लिखा हुआ आर्टिकल कि क्या फायदा है बल्दी का, भेजता हूँ ग्रुप पे। आपके होगा लिखा सर, ये हुआ, जो कोई राइटर होगा तो रिलेशनशिप देता। के ऊपर क्लासेस चल रही हैं, ये इसका टाइमिंग्स क्या है? कौन सा? जो रिलेशनशिप के ऊपर मैं मैसेज पढ़ती हूँ, रिलेशनशिप का, कल कल परसों नहीं वो आपने एक मैंने, वीडियो भी भेजी। हाँ वही अपना 7:30। ओके, 7:30 तो मैं कर सकती हूँ ज्वाइन, हाँ 7:30। क्योंकि एक्सरसाइज हो जाता है उस टाइम तक मेरा।
मेरा फॉर यू नहीं चाहिए, सब की सेशन अलग अलग करते रहता हूँ, कुछ ना कुछ, जो आदमी टॉपिक दे अपने इस ग्रुप में वो टॉपिक लेता हूँ। 1 मई से भी तो हमारा शुरू होने वाला था ना, ये द मैजिक बुक। नहीं, वो थोड़ा लेट किया है, 12 तारीख को हमने मास्टर क्लास रखा है, मैंने रुचि हाँ मैम जी, ने। हाँ जी, वो तो उसके मैसेज बाद मैंने शुरू पढ़ा करेंगे। था, जतिन सर ने भेजा था मैसेज। हाँ, भावना जी। हाँ, भावना मैंने आ गई, चलो शुरू करें। सुबह एक जन है, भावना श्योर। मैंने, आप और मैं। ओके। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके। ठीक है। तो हम देर नहीं करेंगे, मंत्रों के साथ हम शुरू कर देते हैं। पहले पहले यस। मंत्र करते हैं ध्यान मुद्रा में बैठ के। ये है ध्यान मुद्रा। पॉइंटर के साथ उनको टच करके घुटने पे ऐसे रखेंगे, बाकी उंगलियां सीधी रख के ओम बोलेंगे 3 बार। ओम। 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 स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सङ्गच्छत्वं सङ्गतत्वं शम्भो मनातुभ्यां पारं यदा पूर्वे सन्ध्याना उपासते। ॐ असतो मा सत्यमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय। ॐ दोनों हाथों को रब करके फेस, आंखों के साथ, पहले आंखों पे फिर पूरे फेस पे ऐसे। ठीक है। अब हम करेंगे पहले भस्त्रिका प्राणायाम, जो मैं बहुत शॉर्ट में करूंगी, टाइम कम है, अगर सीट हो सकेगा तो बैठने वाली एक्सरसाइज साथ में इंक्लूड करेंगे। तो हम पहले बैठेंगे प्राण मुद्रा, जो हम इसको अनामिक, ये जो पॉइंटर है इसको गद्दी पे रख के अंगूठे के साथ इसको दबाएंगे, और बाकी की फिंगर स्ट्रेट रख के घुटनों पे रखेंगे, इसको कहते हैं प्राण मुद्रा। ओके। भस्त्रिका प्राणायाम 10 बार करेंगे हम लोग। टेक लॉन्ग ब्रीथ, स्लोली आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद इन जब हम करते हैं तो हमारा पेट फूलना चाहिए। जैसे ही हम कुछ अंदर डालते हैं तो हमारा पेट फूलता है ना, ऐसे ही हम जब ब्रीद इन करते हैं तो पेट फूलना चाहिए, ताकि जो हम हवा ले रहे हैं, जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो पूरी बॉडी के अंदर पेट तक जानी चाहिए।
ओके, 10 टाइम्स हो गए। प्राण मुद्रा के बेनिफिट्स ये है कि जो हमारी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, जो गंदी हवा होती है, वो उसको कंट्रोल में करती है और बाहर निकल जाती है। प्राण, ये वायु मुद्रा का बेनिफिट है। सेकंड मुद्रा है अपान मुद्रा, सॉरी नो, प्राण मुद्रा। सेकंड वन है प्राण मुद्रा। जो हमारी लास्ट ये रिंग और छोटी वाली उंगली है, उसको अंगूठे के साथ टच करेंगे, बाकी की उंगलियां स्ट्रेट रख के उसको सेम घुटने पे रखेंगे। इसके साथ हम करेंगे भस्त्रिका, ये चंद्र भेदी प्राणायाम। ओके, अपने अंगूठे को राइट साइड से बंद करके, दो उंगलियां यहाँ गद्दी पे रख के अंगूठे की, और इन दो उंगलियों से हम करेंगे। लेफ्ट नोज से लेके राइट से हमको छोड़ना है, फिर राइट बंद करके लेफ्ट से लेके, लेफ्ट को बंद करके राइट से छोड़ना है। ये होती है चंद्र भेदिका प्राणायाम। ओके, चंद्र भेदिका प्राणायाम के बाद हम करेंगे कपाल भाती। कपाल भाती में हम, ये है अपान मुद्रा। पहले मैंने दो मुद्रा सिखाई थी ताकि आप भूल नहीं जाओ। ये है अपान मुद्रा। इसके बेनिफिट्स, पॉइंटर को और छोटी को खोल देंगे, और बीच की जो होती है टॉल मैन, रिंग मैन, इनको हम लोग अंगूठे से टच करके रखेंगे। इसके फायदे ये है कि ये कंट्रोल करती है, शुगर को कंट्रोल करती है, वजन कम करती है, और बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, और डिटॉक्स करती है, बॉडी को डिटॉक्स करती है। जो हमारे अंदर अच्छी चीजें, जैसे डिटॉक्स, जो अच्छा वायु है, वो हमारे अंदर रख के बाकी सब चीजों को बाहर छोड़ देती है वो, इस मुद्रा का। हर मुद्रा को कोशिश करो कि चलते फिरते, उठते बैठते, टीवी देखते, कैसे भी आप कर सकते हो इन मुद्राओं को। मेन मैं 5 मुद्राओं बताऊंगी, जिसमें से दो होगी, तीसरी आज सिखाई है, चौथी और पांचवी नेक्स्ट करूंगी, ताकि आप भूलो नहीं। ओके, कपाल भाती। हमने सिर्फ सांस छोड़नी है। अगर आप, और कमर को एकदम सीधा रखना है, किसी भी उसमें मुद्रा में बैठो, आप जो भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, कमर को सीधा रखना है। अगर आप करते करते कमर को सीधी रख के थक गए, तो आप 1 सेकंड के लिए या 5 सेकंड्स के लिए बीच में आप रिलैक्स कर सकते हो, जैसे अब मैं रिलैक्स मोड में बैठी हूँ। लेकिन जैसे ही मैं कपालभाति में आऊंगी, मैं अपनी कमर को एकदम स्ट्रेट कर दूंगी। इसके भी 3 तरीके होते हैं, कपालभाति के पूजा तीन जी गुड तरीके से मॉर्निंग। आप, पूजा मैडम ने तीन ज्वाइन किया तरीके। है और रोज आती है, लगभग एवरी एक्सचेंज में आती है। कौन सर? अभी आई ना पूजा जैन, थोड़ा लेट आई है, पर वो हमेशा आती है। कोई बात नहीं। ओके, अभी कपाल आ गई, भाती के थैंक यू 3 होते हैं। मैडम जो ज्वाइन। जो बिगनर होते हैं वो स्लोली स्लोली कर सकते हैं ऐसे, और एक मीडियम होती है। जिनको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होती है, बहुत होता है, कपाल भाती शुगर वालों के लिए बहुत है, उनके लिए वरदान है ये। कपाल भाती कम से कम 10-15 मिनट डेली करे, जिनको डायबिटीज है। बहुत फर्क पड़ता है इससे, कपाल भाती से। कपाल भाती के लिए एक जो थर्ड वन है, वो जिन लोगों को बहुत प्रैक्टिस होती है, वो बहुत स्पीड से करते हैं, जैसे ये है स्पीड वालों के लिए, जिनको बहुत प्रैक्टिस होती है। हम आप करेंगे मीडियम तरीके से। इसका कोई भी जरूरी नहीं है कि आप योगा मैट बिछा के
उस पे बैठो। कई लोग नहीं स्ट्रेट रख सकते हैं अपनी कमर को, वो दीवार का सपोर्ट ले सकते हैं या चेयर पे बैठ के कर सकते हैं। प्लंक के ऊपर बैठ के पीछे बैक सपोर्ट लेके भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी पूरी कमर को पूरा ऐसे एकदम रखना स्ट्रेट है। हमने ब्रीद इन नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली चलता है। ब्रीद अपने आप ही अंदर सांस जाती है, हमने सिर्फ छोड़नी है सांसों को। कपालभाति। कपालभाति के बाद हम करेंगे बाह्य कुंभकम। जो कपालभाति के बाद बाह्य कुंभकम और अंध कुंभकम करना बहुत जरूरी है। बाह्य कुंभकम होता है, हम ब्रीद इन करेंगे, लॉन्ग ब्रीद इन, उसके बाद आउट करेंगे, गर्दन नीचे। आप कितने सेकंड्स इसको होल्ड कर सकते हो उतने सेकंड्स होल्ड करो। जैसे हमारे पास यहाँ पर लिमिटेड टाइम है, तो मैं 10 सेकंड के लिए इसको होल्ड करती हूँ। आप इसको लगातार 3 बार भी कर सकते हैं, 5 बार भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, टाइम के हिसाब से देखिए आप। 3 बार तो कंपल्सरी करना करना है इसको। तो दूसरी बार हम करेंगे ये बाह्य कुंभकम। ब्रीद इन, नेक नीचे और सांस बाहर। ब्रीद इन स्लोली स्लोली आप। ये हम इसलिए गर्दन नीचे करते हैं ताकि हमारी ये थायराइड की प्रॉब्लम ठीक हो जाए, और जो लोगों की डबल चिन आती है उसको भी फर्क पड़ता है ऐसे करने से। ओके, थर्ड टाइम। ब्रीद आउट, नेक नीचे। स्लोली ब्रीद इन, ये था बाह्य कुंभकम प्राणायाम। अब है अंध कुंभकम प्राणायाम। ब्रीद इन और होल्ड। हमने बाह्य कुंभकम में ब्रीद आउट करके नेक नीचे कर दी थी, लेकिन अब ब्रीद इन करना है हमको और उसको होल्ड करना है उसको। हमने बाहर कहीं भी नहीं छोड़ना, अपने अंदर ही उसको होल्ड करना है। और सेम प्रोसीजर है। बाह्य कुंभकम मीन्स बाहर हमने सांस छोड़ के गर्दन नीचे करनी है। अंध कुंभकम मीन्स हमको अंदर ही सांस को होल्ड करना है। जितनी देर आप होल्ड कर सकते हो। बिगिनर्स प्लीज 10 या 15 सेकंड से ऊपर ना करें, धीरे धीरे टाइम बढ़ाएं उसको। सेकेंड टाइम, नेक नीचे, होल्ड। अपने मन मन में ही काउंट कर सकते हैं 10 सेकेंड्स। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नेक ऊपर, दिल। ऐसे मन मन में 10 टाइम्स आप काउंट कर सकते हो। 15 सेकेंड काउंट कर सकते हो। थर्ड टाइम, डाउन, अप। इसके बाद है हमारा अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के लिए
हम सेम ब्रीदिंग के लिए ये दो उंगलियां इस अंगूठे की गद्दी पे रख के हमको इन दो उंगलियों, नाक हमको थंब से बंद करके ये उंगलियों को ऐसे यूज करना है, ऐसे। हम पहले राइट साइड से लेंगे ब्रीद इन, बंद करके राइट साइड, आउट लेफ्ट साइड। नेक्स्ट लेफ्ट से लेके राइट से आउट, ब्रीद इन, बंद करके ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ये ध्यान दें, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। चंद्र वेदी के लिए हम लेफ्ट से लेते हैं, राइट से छोड़ते हैं, फिर राइट वापस बंद करते हैं। उसको लेफ्ट से छोड़ के राइट से लेना है, उसको कहीं और से बंद नहीं करना है, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। ब्रीदिंग के अनुलोम विलोम के लिए हमने दोनों साइड से लेके छोड़ना है, लेकिन चंद्र वेदी में लेफ्ट से लेके राइट से छोड़ना है। तो अब हम अनुलोम विलोम कर रहे हैं, तो लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, फिर राइट से ही सांस लेके लेफ्ट से छोड़, लेफ्ट से लेके राइट से छोड़। ये है हमारा अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के बाद आता है हमारा भ्रामरी। जैसे भंवरे बोलते हैं करके, हमको अपने मुंह से आवाज स्लोली निकालनी है, और फिंगर्स पे ध्यान दें, हमको पॉइंटर को रखना है आईब्रोज के ऊपर, टॉल मैन को आंखों में, रिंग मैन को अपर लिप्स, और स्मॉल फिंगर को नीचे, और अंगूठों से हमको अपने कानों को बंद करना है, और बहुत ही धीरे धीरे, जैसे भ्रामरा बोलता है, बवरा बोलता है, वैसे हमको करना है। जितनी देर तक कर सकते हो लंबा, जितना खींच सकते हो उतना खींचे। ये एक टाइम हो गया, सेकंड टाइम अपने अंगूठे से कानों को अच्छे से बंद करना है, क्योंकि जो आप धीरे धीरे करोगे, बबरे की आवाज निकालोगे, वो सिर्फ आपको ही सुनाई दे, बहुत लाउडली नहीं बोलना है उसको। हम्म। ये हो गया भ्रामरी। उसके बाद 3 बार हम ओम बोलते हैं, 3 बार ओम लेके 1 मिनट के ध्यान में बैठते हैं इसको। जैसे 3 बार ओम बोलेंगे ध्यान मुद्रा में बैठ के।
ध्यान देंगे अपने इष्ट देव की साइड, जो जिस भी भगवान को मानता है, गुरु को मानता है, 1 मिनट के लिए हम ध्यान देंगे उनका। दोनों हाथों को रब करेंगे। जब हम दोनों हाथों को अच्छी से रब करते हैं तो इनके अंदर गर्माइश सी आ जाती है, गर्म हो जाते हैं। उनको अपनी आंखों पे लगा के पूरे फेस पे आप उसको फेर दो। ये थी हमारी ब्रीदिंग क्लास, ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेस, जो मैं जल्दी जल्दी बताती ताकि साथ में थोड़ा सा योगा बता सकूं। अभी हमारे पास 15 मिनट है। हमने लास्ट वीक आपको वज्रासन की एक्सरसाइजेस बताई थी। अब वज्रासन की सर मैं रिपीट करूं या सीधा सिटिंग वाली एक्सरसाइज बताऊं? हरी सर। हेलो। हाँ मैंने बोली। सर मांडू, ये वज्रासन वाली एक्सरसाइज रिपीट करूं या सिटिंग एक्सरसाइजेस बता दूं? जो भी आपको जो आपको जो पसंद है। चलो हम जल्दी जल्दी वो हम वज्रासन की भी अभी हमारी बताते लक्ष्मी जी हैं। भी आ गई है, लक्ष्मी जी, पूजा जी और बांधा 3 जन ज्वाइन किया है। हम सैटरडे रोज रखेंगे ब्रीदिंग, और ये सैटरडे हम रोज रखते हैं, आप लोग आइएगा प्लीज। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और मैं ये सब नए हैं तो सर फिर मैं वज्रासन की एक बार रिपीट कर देती हूँ यस फटाफट यस से। यस। ओके ओके। अब मैं अपना फेस नहीं दिखाऊंगी, सिर्फ एक्सरसाइज की पोजीशन बताऊंगी। अब ये है, आपको देखो, अब मैंने जैसे घुटनों के बल खड़ी हो गई हूँ, इसको कहते हैं वज्रासन। हम बैठे हैं। वैसे तो एक्सरसाइज में हमेशा दो, हमारे को 2 घंटे का गैप रखते हैं। खाली एक वज्रासन ऐसा है जो खाना खाने के बाद भी हम करते हैं, ताकि हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। सिर्फ यही एक एक्सरसाइज है जिसको हम खाना खाने के बाद जैसे टीवी देखते हैं या वैसे ही बैठे रहते हैं, तो हम ऐसे बैठ सकते हैं, कभी भी बैठ सकते हैं वज्रासन में। तो ये हथेलियां हमेशा थाई के ऊपर होनी चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास है वज्रासन के लिए। अब हम करेंगे शशांक आसन। शशांक आसन में क्या होता है कि हम अपने हाथों को ऊपर लेंगे, ऊपर लेके हम लोग ब्रीद इन स्लोली, ब्रीद इन, ब्रीद आउट स्लोली, स्लोली हम नीचे आ जाएंगे। ये है हमारा शशांक आसन। स्लोली आप ब्रीद इन, हैंड्स डाउन, ब्रीद आउट, रिलैक्स। ये हमारे हाथ आ जाएंगे इस पोजीशन में। ठीक है। और क्लियर दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा दूर हूँ। ठीक है। ये था, फिर हम वापस वज्रासन की पोजीशन में आ चुके हैं। अब है मंडूकासन। मंडूकासन की 3 वेरिएशन होती है। फर्स्ट हम लोग अपने हाथों को यूं बंद कर देंगे और नेबल पॉइंट से थोड़ा सा नीचे रख के ब्रीद इन, ब्रीद आउट, डाउन, स्लोली स्लोली, और हमारी नेक ऐसे ऊपर रहेगी। ये है हमारा मंडूकासन, जो डायबिटीज के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इससे डायबिटीज कंट्रोल होती है। वज्रासन की जितनी भी एक्सरसाइजेस है वो पेट को कम करती हैं। और सेकेंड, अब ब्रीद इन, रिलैक्स। नेक्स्ट वेरिएशन, हम राइट हैंड अप रखेंगे और लेफ्ट हैंड को नीचे रखेंगे। फिर से ब्रीद इन, ब्रीद आउट, गर्दन हमारी सामने देखना है हमको। सेकेंड वेरिएशन ऑफ बंडूकासन। अब ब्रीद इन स्लोली स्लोली, रिलैक्स, हाथ हमारे वापस थाई के ऊपर। थर्ड वेरिएशन, पहले हमने राइट हैंड को अप करा था, अब लेफ्ट हैंड को अप करेंगे। सेम पोजीशन, ब्रीद इन,
विदाउट, सामने देखेंगे, गर्दन नीचे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करनी है गर्दन, हमको सामने ही देखना है। ब्रीदिंग, रिलैक्स। ये थे मंडूकासन की 3 वेरिएशन। अब हम करेंगे चंद्रासन, हाफ चंद्रासन या हाफ उष्ट्रासन भी कहते हैं उसको। जैसे कोई लोग कमर को सपोर्ट करते हैं, ऐसी पोजीशन में रख के ब्रीदिंग। ये है अर्ध चंद्रासन बोलते हैं इसको। कई लोग इस पोजीशन में खड़े होके भी ऐसे करते हैं। किसी से ज्यादा नहीं झुका जा रहा, जिसको कमर में दर्द है प्लीज वो स्लोली करे या तो ना करे, अपनी कमर को सपोर्ट दीजिए। अब मेरे को इतना टाइम हो गया करते करते, तो मेरे को तो पूरा जाने की आदत है, लेकिन आप लोग इतना भी कर सकते हो, बस जितना हो सके उतना अपनी बॉडी के ऊपर प्रेशर ना डालो। नेक्स्ट वन, थोड़ा सा हम अपनी थाइस को खुला कर देंगे। जैसे ये देखिए, मैंने यहाँ से ये अपनी थाइस को खुला कर दिया है। ये थाइस को थोड़ा सा खुला करके अब हम करेंगे उष्ट्रासन। हाथों को ऊपर लेंगे, ऊपर देखिए, एक एक तरह हाथ से नीचे एड़ी को पकड़ेंगे, दूसरे हाथ से इसे, उष्ट्रासन। जिस पोजीशन में हमने लिया था उसी पोजीशन से धीरे धीरे वापस आएंगे। ये वाला हाथ ऐसे लेंगे, फिर सेकंड हाथ ऐसे लेंगे, वापस हम आ जाएंगे अपनी वज्रासन की पोजीशन में। एक और मैं लास्ट वीक भूल गई थी, जिसे हो सके तो ठीक है, नहीं हो सके तो वो थोड़ा सा ही ऐसे करें, क्योंकि इतनी जल्दी नहीं हो सकता, मुझे भी टाइम लगा था इन सबको करने के लिए। अब हम ये वज्रासन में बैठे हैं, सूत्र वज्रासन हम ऐसे करते हैं, थाई पे हाथ। ये है सुप्त वज्रासन। धीरे धीरे उठेंगे और उसके बाद हाथों को थाई पे रखेंगे। ये है हमारी वज्रासन की 4-5 एक्सरसाइज। और उसके बाद हम अपने पैर को बिल्कुल सीधा ले लेंगे। ये है सिटिंग एक्सरसाइज। अब सिटिंग एक्सरसाइज जैसे है, दोनों पैरों को ऐसे जोड़ देंगे, हाथ जैसे आपने ये वज्रासन की एक्सरसाइज करी है, इसके बाद आप 10 सेकंड 15 सेकंड रिलैक्स ले लें, और उसके बाद कमर सीधी, हाथ पैर ऐसे, हम लोगों को अपने हाथों को ऊपर लेना है। ये पाद हस्तासन, अपने पैरों को पकड़ना है ऐसे, पाद हस्तासन। किसी से नहीं होता हाथ पूरा, शुरू शुरू में टाइम लगता है तो इतना कर लो, धीरे 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 अपनी पोजीशन में बढ़ाओ, वक्त लगता है लेकिन धीरे धीरे सारा हो जाता है। ब्रीदिंग, हाथों को वापस अपनी पोजीशन में, रिलैक्स। ठीक है, पश्चिम मतो आसन, वो है सेम पोजीशन में है, हैंड्स अप एंड डाउन। अब पहले हमने यहाँ पकड़ा था, अब हम यहाँ पकड़े नीचे, फिर ब्रीदिंग, नीचे होंगे तो ब्रीद आउट, और हम पकड़ेंगे यहाँ से, पश्चिम मतो आसन आएगा। इतनी देर होल्ड कर सकते हैं, कहते हैं 30 सेकंड करना चाहिए, पर टाइम की कमी से हम लोग जल्दी जल्दी सिखा रहे हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज सबको आती है, अपनी लेग पूरी खोल के 1 2 क्रॉस। दिस इज द, ये एक्सरसाइज है, हम इसको टच करते हैं फिर इसको टच करते हैं, मतलब 1 हुआ ये, ऐसे 1 2 ये नहीं, दोनों पैरों को टच करने के बाद 1 होता है। ये है हमारी ये वाली एक्सरसाइज। उसके बाद हम आते हैं दूसरे में अपनी, सर अगर टाइम हो गया तो स्ट्रेचिंग करवा दूं मैं।
5 मिनट्स हैं मेरे ख्याल से। लास्ट आज हमने मंडूकासन और ये बैठने की ये वाली 2 एक्सरसाइज करी है। तो अब मैं आपको स्ट्रेचिंग सिखा देती हूँ। जैसे हम काफी देर ब्रीदिंग के लिए बैठे हैं या एक्सरसाइज के तुरंत बाद भी अब हम स्ट्रेचिंग करते हैं अपने पैरों की। फर्स्ट 1, हाथों को थाई के ऊपर रखना। 1 अप, ये है स्ट्रेचिंग। और फिर इसको हमने होल्ड करना। पहले हमने अप डाउन अप डाउन अप डाउन किया है। उसके बाद हमको रिलैक्स करने के लिए यहाँ पर ऐसे इसको स्ट्रेच करके यूं होल्ड करना है। कितनी देर आप होल्ड करना चाहो वो आपकी मर्जी है। उसके बाद अप के लिए भी अपने पंजों को पूरा ऐसे करना है। जो हमारे ये पंजे हैं पूरे रिलैक्सेशन के लिए स्ट्रेचिंग के लिए हमको ऐसे करना। उसके बाद आया उंगलियों का। पैर की उंगलियों को ऐसे ऐसे घुमाना है। ये पैर की उंगलियों की स्ट्रेचिंग। ये स्ट्रेचिंग होने के बाद हमने इनको बिल्कुल ऐसे फोल्ड करना है उंगलियों को। 30 सेकेंड कम से कम इसको करना है हमको। ये उंगलियों की स्ट्रेचिंग है। कईयों के फटाके भी बजते हैं उंगलियों से, वो रिलैक्स होती हैं उंगलियां। उंगलियों का दर्द ठीक होता है इससे। ये हो गया। उसके बाद हम अपनी टांगों को रिलैक्स करेंगे ऐसे करके। ये टांगों का रिलैक्सेशन है। और उसके बाद जो हमारी थाइस है, अब इसकी है थाइस की। आप थाइस की साइड ध्यान दो मेरी। ये है थाइस की। इसके बाद आ जाता है हमारा बटरफ्लाई का एक्सरसाइज आता है। बटरफ्लाई की एक्सरसाइज के लिए सबको पता है। इसको पकड़ के आगे अपने पैरों को, पंजों को पकड़ना है। बटरफ्लाई की एक्सरसाइज भी वैसे तो ऐसे ही बताते हैं, पर उसके लिए भी एक है कि पहले हमको 1 2 3 4 5, हमको पूरा अपने आप को ऐसे झुकाना नहीं है। हमको जितना हो सके उतना करना है। धीरे धीरे बढ़ जाती है, ये अपने आप ही करना आ जाता है। ये सब होने के बाद उसके बाद बटरफ्लाई। ये हम बेड पे बैठे बैठे कर सकते हैं। जो मैं सिटिंग एक्सरसाइज नेक्स्ट टाइम पूरी बताऊंगी। तो वो बेड पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इतना ध्यान रखें कि खाने के और एक्सरसाइज के बीच में कम से कम 2 घंटे का गैप होना चाहिए। ओके, ये हो गया हमारी स्ट्रेचिंग। उसके बाद हम शांति करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू सर। Thank you, and everybody. Thanks to all. Bhavana ji, Pooja ji, and Lakshmi ji. Please सर come सर on बहुत Saturday. Every जल्दी जल्दी, आई एम Saturday. रियली सॉरी, टाइम कम होने की वजह से जल्दी जल्दी आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। नहीं आगे वो करेंगे ना अब। अच्छा है, हमने सिखाया वो। थैंक यू प्रैक्टिस मैम। इन लोगों को घर में करनी पड़ेगी। मैं तो सिर्फ एक्सप्लेन कर सकती हूँ इतने कम यस। टाइम में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन, जितने भी ज्वाइन करा है, थैंक यू सो मच। टाइम हो गया है। ओके, बाय बाय। ओके ओके सर। थैंक यू।